सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सवाल मैंने सिलेक्ट करे वो 2024 से पहले वाले हैं, मतलब 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2021 हो गया। एंड ये जो सवाल है ये नॉन रूटीन टाइप है, मतलब कोई स्टैंडर्ड इंटेग्रल टाइप नहीं है जो आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब जो आप थ्योरीज़ वगैरह पढ़ते हो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की, कि अगर ऐसी फॉर्म आ गई तो क्या करना है, ऐसी फॉर्म आ गई तो क्या करना है, तो वैसे टाइप के नहीं है, थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इनको यही चीज़ हार्ड बना देती है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि जेई मेंस में कभी आए हैं। एंड इसके जैसे एक आधा क्वेश्चन आता ही है मेंस में। ठीक है, इन जनरल तो एक्सपेक्टेड है कि ऐसे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप के कुछ नॉन रूटीन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो फिर देखते हैं। ये सबसे पहला सवाल है, ये सवाल आपने शायद देखा भी होगा, काफ़ी पॉपुलर टाइप का है। तो बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हमारे पास नेचुरल नंबर्स है एंड हमें ये जो इंटीग्रेशन है ये करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये इंटीग्रेशन करना है एंड ये इसके बराबर आ जाएगा। एंड हम फिर देख सकते हैं कि डेल्टा गामा बीटा अल्फ़ा ये जो भी है ये हम निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे ई जो है हमारे पास यूलर नंबर है जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग। एंड सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। देन हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, एक तरीका और कर सकते हैं इस सवाल में कि आप करो डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड। ठीक है, एंड फिर एक्स की वैल्यूज़ को डालकर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा निकाल लो। दिस इज़ अ वे, बट मैं वो नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लोग कर सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, पूरे को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, एंड हो जाएगा तब भी। बट व्हाट आई वांट इज़ कि आप इंटीग्रेशन सीखो। ठीक है, आप हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में आपको डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ जाए, कुछ अलग सा सवाल आए, बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम सीखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो हमारे पास जो इंटेग्रल गिवन है वो हमारे पास कुछ ऐसा है, x बाई ई की पावर 2x, साथ में है e बाई एक्स की पावर 2x। ठीक है, एंड फिर हमारे पास क्या है, लॉगरिदम ln ऑफ x कह सकते हैं, है ना, और dx। अब इसमें आइडिया तो मेरे पास एक ही आता है इसको देख के, और आपको भी वही आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता आपको डिफरेंट आइडिया है। सिंपल सी बात है कि इसको t डाल दो, इसको t डाल दो, है ना, यही है दिमाग में। और क्या कर सकते हैं, अब बता दो, कुछ और कर सकते हैं क्या? नहीं, दिमाग में और कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ये देखते ही पता लग गया। सही बात है कि नहीं? ठीक है, और अगर ये t हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा सवाल, समझ रहे हो सवाल कितना सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया पकड़ते हैं कि यहाँ से पता लगता है कि आइडिया क्या है। आइडिया है कि मैं क्या पुट कर दूँ, x बाई ई की पावर 2x को t। इधर तक तो ये सवाल सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को आता नहीं होता। ठीक है, ये मुश्किल लगता है कि x नीचे भी है ऊपर भी है पावर में, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। कुछ लोग इसमें लॉगरिदम को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि जैसे मान लो कि ये है ना, तो इसमें आप क्या करो, आप इसको मान लो कि e की पावर में ln ऑफ x बाई ई है और उसकी पावर 2x होएगा, तो ये 2x नीचे उतर जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आपके पास यहाँ पे 2x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, ऐसे ही करते हो। बट देखो एक डायरेक्ट तरीका भी है, डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। तो क्या है कि लेट्स से आपके पास कभी भी ऐसी फॉर्म आती है जहाँ पे आपके पास एक फंक्शन x का नीचे है और ऊपर भी है। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन है ये, बता दो, नीचे भी x में है ऊपर भी x में है,
ये मान लो एच ऑफ एक्स हो गया आपके पास। तो जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करना है, तो हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एच डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, आप पहले कंसीडर कर लो कि ये जी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है, समझे, बारी बारी इसको कांस्टेंट मान लो और अब डिफरेंशिएट करो। अगर जी ऑफ एक्स मैं कांस्टेंट मान लूँ तो जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये तो सीधा आ जाएगा कि जी ऑफ एक्स नीचे उतर गया कांस्टेंट, है ना, और एफ ऑफ एक्स की पावर क्या हो गई, जी ऑफ एक्स माइनस वन। सही बात है कि नहीं, ठीक है, बात समझ लगा। और साथ में प्लस करो। और अब क्या करना है, अब ऐसा करो, तुमने जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट मान लिया, तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट मानो और जी ऑफ एक्स को वेरिएबल। अब बोलो, अब डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, अब तुम्हारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स एज इट इज़, ठीक है। और एक चीज़ रह गई कि यहाँ पर ना पहले वाले में एफ डैश ऑफ एक्स भी आना था, वो लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स भी आएगा प्लस, यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स को वेरिएबल माना है, एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, कांस्टेंट है ना, और जी ऑफ एक्स ऊपर था तो उसका डिफरेंशिएशन भी करो, जी डैश ऑफ एक्स। सो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक में हमने यहाँ पर क्या माना है, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो वेरिएबल था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट माना है, और इतने हिस्से में हमने क्या करा है, एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट माना है, कांस्टेंट मान के हमने डिफरेंशिएशन करा है और इन दोनों का एडिशन कर दिया। सो दिस इज़ द वे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो जब नीचे भी एक्स है और उसकी पावर भी एक्स है ना। तो ये तुम्हारे लिए थ्योरी टाइप हो गई, इसको तुम याद रख सकते हो, ठीक है, ये मतलब हेल्प करेगा तुम्हें डिफरेंशिएट करने में। अब जैसे ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में दिखा, तो इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ मुझे। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को कांस्टेंट मान लेंगे, तो x बाई ई आ गया, ठीक है, उसकी पावर नीचे आ गई 2x, और उसकी पावर 2x तो ऊपर भी है, -1 हो गया, एंड फिर x बाई ई का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई ई आ गया, सही बात है। फिर क्या आ गया अपने पास, प्लस होगा। फिर मेरे पास आ गया कि मैंने नीचे वाले को कांस्टेंट मानना है, x बाई ई, ठीक है, जो उसकी पावर है, पावर क्या है 2x, तो यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स बाई ई आएगा, ठीक है, एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन, और ये पूरा इसके साथ क्या होगा, dx होगा, और ये बराबर आ गया dt के। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे x बाई ई की पावर 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ खास दिखाऊं, ये जो x है और ये बाई ई है ना, तो ये x बाई ई का ही बन गया, और ये इधर जाके पावर बन जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 प्लस एल एन ऑफ एक्स बाई ई, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो भाई ये क्या था हमारा यार, ये तो टी था, है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, एक पेज ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स बाई ई, ये मेरे पास क्या आ गया, डी एक्स, ये मेरे पास आ गया डी टी बाई टी के। ये एल एन ऑफ एक्स बाई ई है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 है ना, तो ये 1 1 कट गए, तो बेसिकली मेरे पास आ रहा है एल एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 2t, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है बात। भाई ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पर बताई है इसको हल्के में मत लेना, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है,
एंड डायरेक्टली आपके पास मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब ये तो बड़ा आसान है, ये जो हिस्सा है ये भी सॉर्ट आउट हो गया। ये तो क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। और ये तो हमारे पास 1/t था, ये हमारे पास t था। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन t प्लस 1/t और हमारे पास dt डिवाइडेड बाई 2t। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1/2 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1 + 1/t² dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो t और यहाँ पे -1/t आ जाएगा, ठीक है, -1/t, ठीक है। और साथ में 1/2 है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। t तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या मैंने पुट करा था, है ना, तो डाल दो। तो यहाँ पे आ रहा है x/e की पावर 2x माइनस e/x की पावर 2x, ठीक है। और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको अगर हम कंपेयर कर लें, है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तीनों सबकी वैल्यू 2 आ रही है ना। तो इधर से मुझे मिला अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 2 है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा। तो जैसा कि आपको पता है सबकी वैल्यू सेम है, तो अगर मैं सबको अल्फ़ा डाल दूं तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। तो 4 अगर मैं हटाऊं, है ना, तो 4 अगर 4 डेल्टा हटाऊं तो ये हट गया, 2 टाइम्स अल्फ़ा बच गया, 2 टाइम बीटा कह लो, चलो। तो 2 डालूंगा वैल्यू तो 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको पता लग गया होगा, खासकर ये थ्योरी डिफरेंशिएशन वाली। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बात क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो इसमें भी सोचो, ठीक है, इसमें भी सोचो कैसे होगा ये सवाल। बढ़िया सवाल है ये भी, 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल है, ठीक है। इंटीग्रेशन ही सिखा रहा हूँ और ख़ासकर ये सवाल क्या है ना, ये तो करो या फिर छोड़ो वाला सवाल है, क्योंकि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है ना। तो यहाँ पे या तो कर दो इस सवाल को या छोड़ दो ऐसे वाले, है ना। चलो इस इंटीग्रेशन को सीखते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास है x², यहाँ पे x के साथ हमारे पास सीकेंट x प्लस tan x है, सीकेंट स्क्वायर x है। एंड देन डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास है x tan ऑफ x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आइडिया सेम पकड़ा कि देखो यार होता क्या है ना, नीचे जब डिटर्मिनेंट होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, यहाँ पे x tan x प्लस 1 है, उसका स्क्वायर है। अगर आप डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल को देखोगे, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं f(x) डिवाइडेड बाय g(x) टाइप के किसी फंक्शन को, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें हमारे पास नीचे g² बनता है। इसी आइडिया से यहाँ पे दिमाग ये चलता है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको लेट कर लेना ज़्यादातर एक प्रेफर्ड चॉइस रहती है, ठीक है। सो यहाँ से आइडिया ये है कि हम पहले ट्राई क्या करेंगे कि x tan ऑफ x जो है उस प्लस 1 को, इसको हम t डाल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, x सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan ऑफ x dx इक्वल टू dt। तो इधर से मेरे पास ये पता लगा कि भाई अगर मैं इसको t डाल रहा हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है
और जब भी ऐसा होता है तो हमारे दिमाग कहाँ पे जाता है कि इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा डिफरेंशिएटिंग वाला पार्ट है और ये हमारा इंटीग्रेटिंग वाला पार्ट है। तो एक बार मैं अब लगा के दिखाता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, डिवाइड में क्या है हमारे पास, एक्स टैन ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स, एंड माइनस क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आ गया, और यहाँ पे अंदर एक और इंटेग्रल होगा जो ये बाहर ही करा था हमने, तो एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स टैन ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स, और जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो बाहर भी एक डी एक्स है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। अब इसमें दो चीज़ें कॉमन होती है, जैसा कि आपको याद ही होगा कि ये इंटेग्रल सॉल्व करना है और ये अंदर वाला इंटेग्रल सॉल्व करना है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, हम इसको t डाल देते हैं तो ऊपर dt है, तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो इंटेग्रल आएगा वो -1/t आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे पास बन क्या रहा है, ये पूरा एक्स स्क्वायर था। ठीक है, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये बन जाएगा -x² ऊपर ही है, और डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा एक्स टैन ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, जो यहाँ पे इंटेग्रल है 2x पड़ा है, और ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन जाएगा, -1/(-1) एक्स टैन ऑफ एक्स प्लस 1। इस माइनस साइन को एडजस्ट कर देता हूँ बाहर, और ये dx है। ठीक है, अब इस इंटेग्रल को करना है, एक पेज ऐड कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन स्मूथली करते रहें। अब देखो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्टली देखना थोड़ा मुश्किल होता है कि एक्स टैन ऑफ एक्स है, कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, एक्स टैन ऑफ एक्स है, क्या करें, तो टैन एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स में बना के देखो। तो जैसे ही साइन एक्स कॉस एक्स में बना के देखोगे तो यहाँ पे ये जो इंटेग्रल है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन 2x, एक्स 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, x है, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, नीचे क्या आ गया, एक है x साइन ऑफ एक्स प्लस है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब देखो नीचे वाला जो है, ठीक है, इसको देखो, इसको अगर मैं t लेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको t लेट कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन देखना, dt क्या आ रहा है, dt मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस में आ जाएगा x कॉस ऑफ एक्स एंड माइनस साइन ऑफ एक्स dx। तो साइन एक्स कट गया तो यहाँ पे x कॉस एक्स बन रहा है जो कि ऊपर है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंटेग्रल क्या बना, ये बना dt डिवाइडेड बाई t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2ln ऑफ t का मॉडुलस। ठीक है, तो t को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे पास ऐसा आ रहा है -x² डिवाइडेड बाई एक्स टैन ऑफ एक्स प्लस 1, एंड प्लस में मेरे पास क्या आ रहा है 2 टाइम्स ln ऑफ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरे पास क्या आ गया ix। ठीक है, i ऑफ 0 मेरे पास 0 गिवन था। ठीक है, तो i ऑफ 0 अगर 0 है तो मेरे पास i0 पे 0 ये बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो ये भी 0 होना चाहिए फिर, है ना। तो कांस्टेंट 0 आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं। फिर हमें पूछा आई ऑफ क्या पूछा है, π/4, तो हम आई ऑफ π/4 निकाल देते हैं और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जब tan ऑफ x में डलेगा π/4 वो तो 1 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये एक्चुअली आ रहा है π²/16 डिवाइडेड बाई π+4/4। तो एक 4 का फैक्टर काट देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 टाइम्स, यहाँ पे π/4 जब मैं डालूँगा तो ये बनेगा पाई, साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स सेम होते हैं ना, तो π+4/4√2, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, तो ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा देता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2 ln ऑफ π+4/4√2, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगी इसकी, एंड माइनस में अपने पास है π² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स π+4, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली बात तो माइनस आ रहा है साइन दोनों टर्म्स के बीच में, तो ये दोनों गलत हो गए। एंड जो लॉगरिथम है उसके नीचे क्या बन रहा है स्क्वायर करके, तो ये 32 बनेगा ना, ठीक है। तो ये 32 बन जाएगा और ये स्क्वायर सिर्फ इस पे रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बात। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। एंड बेसिकली मेरे दिमाग में तो ये आता है कि स्टूडेंट्स इस पे भी स्टक हो सकते हैं, मतलब पहला स्टेप पता लग जाएगा, बट यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स से ये काफ़ी एक इजी इंटेग्रल है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉप वाला पॉइंट हो कि यहाँ पे स्टक हो जाओ, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी सोचने वाला पॉइंट है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर है बात। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये 2022 का क्वेश्चन है, जून का। तो ये भी काफ़ी एक आसान सवाल है और बेसिक आइडिया जो इस सवाल में पकड़ना है वो उस पर बात करते हैं। तो एक इंटीग्रेशन है एंड एफ ऑफ एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स है, ठीक है। अब ये आपको ना देखा देखा लग रहा होगा, एक मैं फॉर्मूला याद कराऊँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx, इसका जो सल्यूशन होता है डायरेक्टली हमें याद कर लेना चाहिए कि ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये हिस्सा मैच कर रहा है सवाल से, है ना, राइट हैंड साइड मैच कर रही है, तो इससे साफ पता लग जाता है इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ये ई की पावर एक्स जो है इस सवाल में, इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे और बाकी जो चीज़ है उसको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आइडिया आया कि ये जो मेरे पास गिवन है ना x² + 1 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर, जो कि ई की पावर एक्स के साथ है इंटीग्रेशन में, उसको मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में तोड़ना है। अब ये तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लग रहा होगा, बट इसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा तुम्हें लग रहा है। एंड जब तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है उसको लगाने की कोशिश करोगे तो इसमें तुम्हें यही इंटीग्रेशन जो ऊपर लिखी है वही मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा नहीं होना। तो इससे हमें ये पता लगा कि कोई और तरीका नहीं है, हमें इसको सोचना ही होगा इसको कैसे तोड़ें। अब देखो मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि मुझे एक बारी में देख के ही पता लग जाए कि क्या हो रहा है, बट आइडिया और डायरेक्शन थोड़ी सी लेनी पड़ती है ऑब्जर्वेशन से। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x+1 का स्क्वायर है नीचे, और क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन रूल समझ रहे हो, यहाँ पर अगर मान लो डिनोमिनेटर में x+1 हो एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x+1 का स्क्वायर हो जाता है क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आ सकता है, इस डायरेक्शन से पता लगता है कि एफ ऑफ एक्स के नीचे भी ना x+1 का एक फैक्टर होना चाहिए तभी तो आएगा। तो ये एक डायरेक्शन पकड़नी होती है। अब यहाँ पे मेरे को ये दिखा कि अब मैं ऊपर जो न्यूमरेटर है x² + 1, इसमें क्या करूँ। एक आइडिया आता है कि ऐसा करो +2x - 2x कर दो,
है ना। जब ऐसा करोगे तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। या तो तुम दो चॉइसेस बनेंगी यहाँ से, या तो x+1 का स्क्वायर बना दो, बाहर -2x हो गया, या फिर x-1 का स्क्वायर बना दो और बाहर +2x हो गया। बट दोनों ही तरीके तुम ट्राई कर सकते हो, इन दोनों से ही ये नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहे, तो यहाँ से कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक आइडिया आता है कि देखो x² है ना, दिक्कत इसकी है, ये x² अगर थोड़ा लीनियर टाइप का होता तो हमें सोचने में आसानी होती। तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि x² है ना, अगर मैं इसमें +-1 कर दूँ, ठीक है, अगर ऐसा करूँ तो मेरे पास x² -1 बनेगा और इसको मैं फैक्टर में तोड़ सकता हूँ जिसमें एक नीचे वाला घट जाएगा। जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि अगर f(x) हमारा ऐसा हो, ऐसी फॉर्म का, ऊपर कुछ भी हो, एंड f' हमारे पास x+1 का स्क्वायर हो, तो ऐसे जैसा क्वेश्चन है, तो वो चीज़ यहाँ पर मीट कर रही है, क्योंकि x² और -1 यहाँ पे एक फैक्टर x+1 का नीचे से घटा देंगे। तो यही चीज़ तुम जब करोगे तो तुम्हें मिला कि x² -1 तुमने ग्रुप कर लिया और बाकी तुम्हारे पास कुछ ऐसा पड़ा है, इसका स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या पड़ा है, x+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फैक्टर कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऊपर क्या लगेगा, a² - b², तो यहाँ x-1 का एक फैक्टर और x+1 का है, एक फैक्टर यहाँ कट गया। तो ये सिचुएशन क्या बनी कि x-1 है और x+1 है, ये +2 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर। अब ये मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि ये दोनों इसको मीट कर सकते हैं, क्योंकि इस आइडिया से मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडिया है, ध्यान रखना, ये मेरी कोई कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, समझ रहे हो, मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ। ठीक है, अगर सही निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा तो कुछ और सोचेंगे। ठीक है, यही चीज़ करनी पड़ती है, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी टफ माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको, ऑब्वियसली इसको ही मानेंगे f(x), ठीक है, इसको मानेंगे तो नीचे डिग्री बढ़ जाएगी, कुछ फ़ायदा नहीं होना। तो यहाँ पे इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इसको f(x) मान के, तो नीचे क्या बन रहा है, x+1 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, x+1 रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 टाइम्स x-1, तो ऊपर 2 बन रहा है, x+1 का स्क्वायर। तो ये मैच कर गया इससे, इसका मतलब ये क्या है, f(x) एंड ये क्या है, f'(x). तो ये सवाल सॉल्व हो गया, f(x) मिल गया, तो इसका हमें ये पता लग गया कि f(x) हमारे पास क्या निकल गया, f(x) हमारे पास क्या निकल गया, फिर f(x) हमारे पास निकल गया x-1 बाय x+1। अब देख लो सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो इसका थर्ड डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू x=1 पे क्या है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है, तो हमें पता है कि f' जो है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर है। इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर दो तो मेरे पास आएगा f'(x), क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -4, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय x+1 का क्यूब। फिर हम एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय x+1 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालनी थी, तो x की वैल्यू 1 डालना ट्रिपल डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे 1 वैल्यू तुमने डाली तो तुम्हें मिला -12 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 की पावर 4 मतलब 16 बन गया, तो ये -3/4 आ रहा है, -3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना जब, हाँ, तो -4 डबल डेरिवेटिव में आया था तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि एक और बार नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, 3/4 इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा जो सवाल होता है इसमें आपको हिट एंड ट्रायल ही टाइप का लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है डायरेक्शन में, एक सही दिशा पकड़ो, उस पर चलो, ट्राई करो, तो इसीलिए चैप्टर टफ माना जाता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते तो आइडियाज़ आने लगते हैं,
इसीलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये सवाल है 2021 फरवरी का, और ये सवाल देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बट इसके आइडिया पे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। मतलब आपने अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस वाली जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसको अगर देखा है, उसमें एक ऐसा टाइप का सवाल है, 6-7 क्वेश्चन ही कराए हैं उसमें मैंने, बट अच्छी कैटेगरी के हैं। मतलब वो सवाल अगर आप करते हो थोड़ा सा आइडिया मिलने लगता है सवाल चैप्टर का। तो ये सवाल देखने में बहुत लंबा लगता है, बट है नहीं, मुश्किल नहीं है। देखो नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ये आपको पता है कि ये क्या होता है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है कि नहीं। ऊपर साइन ऑफ 2 थीटा पड़ा है, और ये क्या होता है, 2 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये 2 नीचे से कैंसल आउट हो गया, सही बात है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन देखने में ऐसा लगता है क्या क्या आ गया, बट है नहीं, दिखाता हूँ कैसे। तो ये इंटीग्रेशन अब बचा कितना है, इंटीग्रेशन यहाँ कॉस थीटा है, फिर यहाँ पे साइन की पावर 6 थीटा है, फिर हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा है, फिर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, और फिर हमारे पास स्क्वायर रूट में कुछ है, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या है, 2 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6, ठीक है, ये आ गया, और डी थीटा है, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें आपको सीधा सीधा पता लग रहा है, ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, कॉस थीटा दिख रहा है और बाकी सब कुछ साइन में है। तो ये एफ ऑफ साइन थीटा है, कोई साइन थीटा का फंक्शन है, और साथ में कॉस थीटा पड़ा है। क्या करते हैं हम ऐसे सिचुएशन में, क्या करते हैं, साइन थीटा को टी पुट कर देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं हम हमेशा, सही बात है कि नहीं, ऐसे ही करते हैं। तो कर दो, क्या बन रहा है इंटीग्रेशन बचा कि टी की पावर 6 है, टी की पावर 4 है, और टी का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 टी की पावर 4 है, 3 टी की पावर 2 है, एंड 6 है, ठीक है। ये हमारे पास 6 है, डी टी, ठीक है, क्लियर है। ये सब्स्टिट्यूशन तो कर लोगे। अब ये जो सवाल है, ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट में करवाया था, ऐसा सवाल। इस सवाल की एक ख़ास बात है, ये फॉर्म बनी है ना, इसमें एक आइडिया पता होना चाहिए पहले से, तभी इस सवाल को कर पाओगे। आइडिया बहुत सिंपल होता है। हम क्या करते हैं ना, ये बाहर जो दिया होता है ना, ये बड़ा ही स्पेशल होता है। इसमें से कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर डालनी पड़ती है, ठीक है। टी की कोई पावर आपको यहाँ पर अंदर डालनी पड़ती है, सच दैट कि अंदर जो बने स्क्वायर रूट के, वो ऐसा हो जिसका डिफरेंशिएशन बाहर हो। समझ रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, बट है नहीं। जैसे इस सवाल में अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर टी के है सारे टर्म्स, एंड इनमें से एक टी को उठाकर मैं स्क्वायर रूट के अंदर डाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से यहाँ आप टी को ले जाओ, जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ बना टी की पावर 5, यहाँ क्या बना टी की पावर 3, यहाँ क्या बना टी, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया ना अंदर, तो यहाँ आया 2 टी की पावर 6, ठीक है। फिर क्या आया 3 टी की पावर 4, फिर 6 टी स्क्वायर डी टी। अब अगर तुम देखोगे तो ये अगर मैंने लेट से कुछ भी मान लिया, मान लो z मान लिया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास ये जो है ना, ये dz/12 है, चेक कर लो चाहे, क्योंकि इतना प्यारा फंक्शन है ना ये अंदर,
क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से 12 बन गया, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से 12 बन गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से 12 बन गया और 12 सबसे कॉमन आउट हो गया। और जो पावर बची यहाँ 5 बची, यहाँ 3 बची, यहाँ 1 बची और यही बाहर है। तो ये बड़ा खास टाइप का तुम कह सकते हो फॉर्म है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में भी करवाया था। तो आई होप सो थोड़ा सा पता लग गया होगा। तो ये 1/12 बाहर है, इंटीग्रेशन ये क्या है, √z dz। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? अब तो आसान है सवाल। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आना है, आंसर क्या आएगा, z की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा और यहाँ पे 1/12 है, 2 कट गया 6 आया। तो ये हमारे पास 1/18 z की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1/18। z को डाल देता हूँ, z क्या था हमारा, 2 टाइम्स क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स t की पावर 6, ठीक है, फिर 3 टाइम्स t की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स t की पावर 2, ठीक है, इसकी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t क्या था मेरा, साइन थीटा। तो यहाँ पे तुम जब पुट करोगे तो तुम्हें मिला 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा एंड 6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऑप्शन मैच करने हैं। तो ये जेई मेंस वाले ऐसे हैं, अगर आप देखोगे ये वाले कॉस थीटा के हैं ऑप्शन, कॉस थीटा इनमें, तो इन दोनों में देखोगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ 11 है, यहाँ 9 है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका मतलब ये सवाल हमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि जितने भी साइन थीटा आपको दिख रहे हैं ना आपके आंसर में, सारों को आप ऐसा करो कॉस थीटा बना दो। तो यहीं पे बात आ जाती है कि जेई मेंस वाले कितनी कैलकुलेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट इसमें ये जो फॉर्म बनी थी ये वाली, ये बतानी मुझे बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो सकता है और फिर ये मुश्किल लगने लग जाता है, जबकि है नहीं। कुछ एक क्वांटिटी आप अंदर डालो, ऐसा डिफ्रेंशिएशन बने जो बाहर हो। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे ख़ास बात ये होती है कि ये टी की पावर और उनके कोफिशिएंट के बीच में बड़ा मेल सा होता है कि यहाँ 6 था, यहाँ 2 था, मल्टीप्लाई होके 12 बन गए, 4 था, 3 था, मल्टीप्लाई होके सेम नंबर बन गए 12, और ये 2 और 6 भी सेम नंबर बन गए 12। तो ये बड़ा ख़ास टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करना है। आई थिंक ये जो कन्वर्ट करने वाला है बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आप साइन स्क्वायर को, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 2 हो जाएगी, एंड यहाँ पे तो ये सीधा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि कौन करे इतना सॉल्व, कौन करे? तो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। आप कांस्टेंट निकाल लो। देख रहे हो ना कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इनमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो एक वैल्यू निकाल लो, उससे ही हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट निकाल लूँ तो 1 है। ठीक है, 1 है ना। यहाँ से कांस्टेंट निकाल लूँ तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ से कांस्टेंट निकालूँ तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये पता लग जाता है कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ 2 का फैक्टर है कांस्टेंट। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे 3 का कांस्टेंट फैक्टर आएगा। यहाँ पे 6 आएगा और तीनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 11 बन रहा है। तो 11 कांस्टेंट टर्म आएगी इसमें। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है? मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें यही देखना मुश्किल होता है और ख़ासकर बड़ा है देखने में, तो ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला है सवाल, बट है नहीं, इतना टफ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी, और ये ख़ास फॉर्म जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थी इसमें।
चलो फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सिलेक्ट करें ताकि आपको टाइम हो, ठीक है, खुद की प्रैक्टिस का भी। सो गाइज़ ये आप देख सकते हो 2021 मार्च अटेम्प्ट का सवाल है, ये हमारा लास्ट सवाल है आज का। तो सवाल थोड़े से कम मैंने रखे हैं क्योंकि मेरे को थोड़े से नॉन रूटीन टाइप के क्वेश्चन कराने थे। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं जिनकी फॉर्म्स आपको ऑलरेडी पता होती है, थ्योरी में पढ़ते हैं, वो वाले सवाल तो आप कर ही लोगे, उनमें कुछ इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। बट ऐसे सवाल जो होते हैं, ठीक है, अब जैसे ये लास्ट सवाल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सवाल कोई डायरेक्ट फॉर्म का नहीं है, ठीक है, कोई एक ऐसे डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, तो हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ही लगाना है, ठीक है। अगर हम शुरुआत में ही देखो, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर वाली चीज़ को टी मान लें, है ना। लेकिन अगर तुम इस सवाल में इस अंदर वाली चीज़ को सीधा टी मान लोगे तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन इसमें करना है, ठीक है। तो इस सवाल में जब आप थोड़ा बहुत ट्राई करोगे उसके बाद आपको हो सकता है ये चीज़ क्लिक कर जाए कि यहाँ पे जो x की पावर 7 है अंदर, इसको बेसिकली हमें बाहर लेकर आना है इस इंटीग्रेशन को करने के लिए। जैसे ही बाहर लेकर आऊँगा तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा कि 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 डिवाइड में क्या है x की पावर 14, क्योंकि x की पावर 7 जब स्क्वायर के बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, और स्क्वायर के अंदर क्या रहेगा, x की पावर -5 प्लस x की पावर -7, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, इतना तो मतलब हमने लिख दिया, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हुआ ये कि जब इसको आप ऊपर डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास बनेगा 5x की पावर -6 एंड यहाँ पे बन जाएगा 7x की पावर -8, ठीक है। एंड डिवाइड में आपके पास क्या है, x की पावर -5 प्लस x की पावर -7 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर आपको अब दिख गया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप टी पुट करते हो, ठीक है, टी पुट करते हो तो आपके पास डी टी क्या आएगा, डी टी आपके पास आ जाएगा -5x की पावर -6 एंड -7x की पावर -8, ठीक है, डी एक्स। इसमें से माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ रहा है 5x की पावर -6 एंड प्लस x की पावर -8 dx। तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर में बन गया, है ना। तो हम अगर न्यूमरेटर को अब लिख दें, ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास -dt है एंड डिवाइड में हमारे पास t का स्क्वायर है। तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो गया, ये हमारे पास 1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, ये हमारे पास f(x) हो गया। t को वापस डाल देते हैं तो ये मेरे पास आ गया कि f(x) मेरा क्या है 1 डिवाइडेड बाय x की पावर -5 प्लस x की पावर -7 प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें x की पावर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, x की पावर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन f(x) के बराबर आ गया। f(0) मेरे पास 0 गिवन था, ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है कि भाई c की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है, डाल के देख लो, ये 0 बन जा रहा है ना, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 बन गया ये पूरा, c भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली c 0 निकल गया एंड फिर हमें पूछा कि f(1) बता दो, तो f(1) अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/4 के बराबर आ रहा है, जो कि हमारे पास 1/k के बराबर बोला हुआ था।
तो हमारे पास k की वैल्यू 4 निकल के आ जाती है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बात, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जब ऐसे सवाल आते हैं ना जो कि बिल्कुल नॉन रूटीन होते हैं, इनमें आइडिया तो सेम ही होता है कि आपको ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, नीचे एफ ऑफ एक्स चाहिए या ऊपर एफ ऑफ एक्स चाहिए, है ना। मतलब साथ में आपके पास एफ ऑफ एक्स की कोई पावर हो एन शुड नॉट बी -1, उसके लिए ln आता है आंसर। तो ये फॉर्म हो गई या फिर ये फॉर्म हो गई एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो ये दो फॉर्म्स ही इंटीग्रेशन का पूरा आप कह सकते हो समरी है। अब आप इसको कैसे लेकर आ सकते हो, इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते थे, बट हर एक क्वेश्चन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं होता, जैसे आज हमने करे क्वेश्चंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझो कि ये चैप्टर है टफ, ये तो आपको पता ही है, बट इस चैप्टर में हम कई बार हिट एंड ट्रायल करते हैं। ठीक है, काफ़ी बार हम हिट एंड ट्रायल करते हैं एंड सोचते हैं कि इन फॉर्म्स को कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर ये फॉर्म्स आ गई फिर तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बात, तो आई होप सो आज के जो क्वेश्चंस हैं टफ लगे होंगे एंड समझ भी आ गए होंगे कि कैसे अप्रोच किया इनको। तो आई होप सो आज के सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। मिलते हैं अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोचेस को आप करते रहो साथ साथ, और जो कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं ठीक है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बट ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन हार्ड नहीं आता जेईई मेंस में, ज़्यादातर सवाल इजी होते हैं एंड आपको ट्राई ये करनी चाहिए कि आप सबसे पहले इजी सवाल सारे कर लो और हार्ड वाले क्वेश्चंस को लास्ट में अगर समय बचे तो उन पे अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है बात, चलो फिर मिलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के साथ।